Hello friends, welcome to our channel. Let's begin with our topic, that is mercy petition. Mercy petition is presented before the president by the accused if he was given a death sentence or any harsh imprisonment by the Supreme Court. The provision of mercy petition is provided to prevent from the harsh punishment or any errors by the Supreme Court to the accused as a last chance of protection. इसको और अच्छे से समझे तो दया याचिका दोषी के द्वारा और प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत की जाती है, जिसमें दोषी अपने व्यक्तित्व और बदलाव के बारे में व्यक्त करता है और वैसे क्राइम दोबारा न करने को और उसे एक मौका देने को कहता है अगर जुडिशियरी ने उसे काफ़ी कड़ा दंड या फांसी की सज़ा सुनाई है तो। वैसे तो अगर सज़ा हाई कोर्ट से सुनाई जाती है तो दोषी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही सज़ा सुनाई है तो दोषी के पास केवल एक आखिरी अवसर दया याचिका का ही होता है। एज प्रेसिडेंट इज मेयर अ रबर स्टैम्प, he refers the president to the home minister after discussion with PM and other ministers. A report is prepared and whatever decision is taken is binding on the president to follow. इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर ना होने की वजह से प्रेसिडेंट इस पिटीशन को होम मिनिस्टर को भेजते हैं, जहां होम मिनिस्टर पीएम और अन्य मिनिस्टर्स के साथ इस विषय पर डिस्कशन यानी चर्चा करते हैं और अंत में जो भी निर्णय होता है उसे प्रेसिडेंट को सौंप दिया जाता है और प्रेसिडेंट उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है। Mercy petition has no time frame, hence accused should not be punished or hanged till the approval or rejection of the petition. Once President pardons someone, it removes both the sentence and convictions. But if judiciary found any bias in pardoning, accused can be prosecuted later on. और अच्छे से समझते हैं, दया याचिका का कोई समय निर्धारित नहीं होता है और जब तक इसका निर्णय नहीं होता है तब तक दोषी को दी हुई सज़ा नहीं होती है, और अगर प्रेसिडेंट उस पिटीशन पर एग्री कर लेता है तो उस दोषी के अब तक के सारे क्राइम माफ़ कर दिए जाते हैं और जो भी सज़ा सुनाई जाती है जुडिशियरी के द्वारा वो भी माफ़ हो जाती है। बट अगर जुडिशियरी को निर्णय सही नहीं लगा या एक तरफा लगा तो दोषी को दंड भी दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स हैव अनदर पावर एक्सेप्ट पार्डनिंग। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग यानी क्षमादान के अलावा भी पावर्स होती हैं, जैसे पहली कम्यूट, लोअरिंग द डिग्री ऑफ पनिशमेंट मतलब लघुकरण। इसमें डिग्री ऑफ पनिशमेंट को कम किया जाता है, जैसे आजीवन कारावास को 10 साल के कारावास में या कठोर कारावास के नियमों में बदलाव करना। दूसरा है रेमिशन, कैरेक्टर ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट चेंज बट टाइम कैन बी मतलब छूट, इसमें समय अंतराल में परिवर्तन किया जाता है लेकिन कारावास की प्रकृति को नहीं, जैसे 7 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। थर्ड है रेस्पाइट, लोअरिंग द डिग्री ऑफ हैंडीकैप्ड और अ प्रेग्नेंट इफ एक्यूज्ड इन अ क्राइम मतलब मोहलत प्रदान करना। इसमें सज़ा के स्तर को कम किया जाता है अगर कोई दोषी विकलांग या प्रेग्नेंट है तो। चौथा रिप्राइव, अ स्टे ऑन एग्जीक्यूशन यूजुअली अ डेथ सेंटेंस, अलाउ हिम टाइम टू अप्लाई फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डन मतलब राहत प्रदान करना। इसमें मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सज़ा को विराम देते हैं मतलब प्रविलंबन करते हैं। धन्यवाद। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन वीटो पावर को लेकर आया होगा तो हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। वीटो पावर का अर्थ है कि कोई भी डिसीज़न प्रेसिडेंट या कोई मिनिस्टर बिना किसी बंदिश या दबाव के खुद से ले सकता है, इसे वीटो पावर कहते हैं। जैसा कि हमने देखा अभी, प्रेसिडेंट को जो भी निर्णय लेना होता है वो होम मिनिस्टर जो भी अलाउ करता है या अग्री करता है या फिर डिसएग्री करता है, रिजेक्ट करता है, उसके अनुसार उसको डिसीज़न लेना होता है। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रेसिडेंट इज़ मेयर अ रबर स्टैम्प मतलब वो अपने आप से इस विषय पर डिसीज़न नहीं सुना सकता। If you have any query, you can comment in the comment box. Thank you.